Good morning, guys, and welcome back to your English Academy. I hope आप सभी अच्छे हैं और जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं हमारे सारे वीडियोस पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई कैन सी दैट बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, दे आर एक्चुअली ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस आवर इंग्लिश अकेडमी सो दे कैन लर्न इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश. दैट्स वेरी गुड टू नो दैट. सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे हमारे जो लास्ट वीडियोस थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज है, कैसे आपको बोलना सीखना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप डेली लाइफ या रूटीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो आपके सामने ही हैं. याद रखना, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके रिसोर्सेज हमारे सामने ही पड़े हैं, हम बस यूज़ करना आना चाहिए. कैसे यूज़ करना उसको, दैट इज़ ऑल वी हैव टू डू. दैट्स द फर्स्ट थिंग. उसके बाद में जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 45 डेज का एक चैलेंज लिया था. कुछ लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं, कुछ लोग देखते हैं कि कोई नहीं, स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं करना है. 1 by 1 ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम गोइंग टू टीच यू हियर ओनली. मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा, सिखाऊंगा कि करना क्या है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है. डू नॉट स्किप एनी क्लास. दैट्स द सेकेंड थिंग. कमिंग टू द थर्ड, आफ्टर दैट मैंने टेंस की कुछ क्लासेस ली थी कंटिन्यूसली. टेंस क्या होते हैं, फिर प्रेजेंट टेंस क्या, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके 4 एक्सपेक्ट होते हैं, फ्यूचर क्या होता है और पास्ट क्या होता है. उन सबके 4 एक्सपेक्ट्स थे जो मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको, बिकॉज दैट्स ऑल वी नीड व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश. दैट इज ऑल. हमको उतनी ही जरूरत है जितनी, फालतू का हमको पढ़ाई करनी नहीं है, फालतू को हमको एग्जाम नहीं देना कहीं के. हाँ, जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गए जैसे एसएससी के हो गए या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए आप वो स्टडी कर सकते हैं. आज एक नया टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था 45 डेज के लिए मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लाता ही रहूंगा. जस्ट लाइक दैट आई एम ब्रिंगिंग वन मोर टॉपिक. आई ब्रॉट वन मोर टॉपिक, न्यू टॉपिक, जहां पे इंप्रेशंस देखते हैं हम. बहुत सारी चीजें जो दिन के अंदर 100 बार हमारे साथ घटित होती है. थिंग्स दैट वी से, थिंग्स वी डू विद आवर सेल्फ एंड विद अदर पीपल. मतलब कि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो हमारे साथ में दिन भर में होती है, जो हम यूज करते हैं, हम हमारे साथ होती है और हम किसी और के साथ करते हैं, उनसे बात भी करते हैं. आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप उन छोटे छोटे सेंटेंस को, उन छोटी छोटी क्रियाओं को, दैट स्मॉल थिंग्स, यू कैन टर्न इट इनटू इंग्लिश. एन ईजी वे टू लर्न इंग्लिश. That's what you can do easily. All you have to do is pay attention and use that and practice that. Then अगर आप ऐसा करते हो तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सहायता करेगा. इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ. And remember, as I told you multiple times, if you really want to grow yourself, the only thing you can do is practice. Without it, you can spend your time on a phone, on social media, whatever you do, it's not going to fetch you anything. Yes, it is good for entertainment purpose, but entertainment is not going to fetch a good fortune in your life. Remember that. So what we have to do is concentrate, practice करनी है मिरर के सामने, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, ना कि एक पेन और पेपर लेके बैठना है. प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है आपको लोगों के साथ में, समाज के साथ में, आस पड़ोस के जो दोस्त होते हैं, फैमिलीज होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, या फिर ऐसी जगह जाके आपको प्रैक्टिस करनी है. लेट्स गो अहेड एंड सी कि कैसी क्रियाएं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. एज यू कैन सी ओवर द बोर्ड हियर, इंप्रेसिव मूड्स. देखो, ध्यान से देखना, ये यहां पे क्या चीजें बोली जा रही है, देखते रहिए. सामने देखो, कोई आ रहा है, गाड़ी चला रहा है, एंड ही इज लुकिंग बैक टू अस लाइक, अरे सामने देखो. सो ये एक्सप्रेशन हुआ. इंग्लिश में इसको क्या करेंगे, लुक अहेड. तो क्या बोलेंगे, इफ समबडी इज लुकिंग बैक टू मी एंड आई विल बी लाइक, ओह गो, सॉरी, या लुक अहेड, प्लीज लुक अहेड. सामने देखिए. लाइन में खड़ा है कोई आगे अपने और हम उसको सामने देखने के लिए बोल रहे हैं, सर प्लीज लुक अहेड. दैट इज द इंप्रेशन दैट वी गोइंग टू से इन इंग्लिश. आगे बढ़ो, गो अहेड. एब्सोल्युटली. कोई लाइन में खड़ा है अपन से आगे और वो खड़ा है और आगे नहीं जा रहा है, विल बी सेइंग सर प्लीज गो अहेड या मूव अहेड. कोई हमसे पहले जाना चाहता है या हमारी इच्छा है कि हम उसको पहले जाने दे, लाइक जैसे लिफ्ट खुल रही है और कोई खड़ा है यहां पे, विल बी सेइंग सर और मैम प्लीज गो अहेड. With the elderly or with women's, with females, that's what we're going to do. We're going to step back. Sir, please go ahead. Ma'am, please go ahead. यानी आगे बढ़े, पहले आप जाए. ओके. गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली. किसी को बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओगे, प्लीज ड्राइव स्लोली. पोलाइटली बोलेंगे, वी कैन यूज प्लीज, एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स. मैंने आपकी एक क्लास भी ली थी जिसके अंदर आपको बताया था कि कैसे आपको रिस्पेक्टफुली किसी से बात करनी होती है, तो अपन कैसे वर्ड्स को यूज करते हैं. आई गेस यू रिमेंबर दैट. सो ड्राइव स्लोली. अपना काम करो, ये बोलने वाली बात होती है.
काफ़ी बार बोलते हैं जब कोई इंटरफेयर करता है या कोई हमसे बातचीत कर रहा है या फिर ज़्यादा ही अपन को नॉलेज दे रहा है, या वी आर ट्राइंग टू टेल हिम कि भी अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस, सो माइंड योर ओन बिजनेस। बहुत लोगों ने सुना होगा, आजकल तो बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी 50% हिंदी की जगह इंग्लिश का यूज़ करना किया जाता है। देखना, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं। या दैट्स अ वेरी गुड वे एक्चुअली टू स्टार्ट। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, यू कैन स्टार्ट विद बायलैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश स्टार्ट के लिए। जहाँ जहाँ आपको इंग्लिश आती है वहाँ इंग्लिश बोलिए, जहाँ जहाँ अटक जाते हैं वहाँ हिंदी ऐड कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कॉन्वर्सेशन सस्टेन रहेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। वापस जाओ, गो बैक। ये तो सुना ही होगा, गो बैक, बैक इन द 1947 और उससे भी पहले 1600 के अंदर, साइमन गो बैक, वापस जाओ। तो कोई भी चीज़ को अपन बोलते हैं ना गो बैक, जैसे गाड़ी भी आके लेके आ गया कभी अपन, तो पुलिस वाला लाइक पीछे जाओ, तो गो बैक, ओके। गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं तो विल बी लाइक डूइंग दिस। सो दैट्स व्हाट द इंप्रेशंस, ओके, दीज आर इंप्रेशन दैट वी यूज ऑन अ डेली बेसिस। मुझे लगता है कि चीज़ें जो अपन देख रहे हैं कि किसने बोला मैं तो पहली बार सुना है, नॉट अ पॉसिबल, दिस इज समथिंग दैट वी यूज एवरी डे, ओके। उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम और हर। जैसे मम्मी को, जैसे पापा घर से बाहर जा रहे हैं तो वो मम्मी को बोल रहे हैं कि उसका ख्याल रखना, अपने बेटे का या बेटी का, सो हिल बी लाइक टेक केयर ऑफ हिम और हर। आपको हिम और हर का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, सब्जेक्ट्स होते हैं, हिम होता है बॉयज़ के लिए और हर होता है गर्ल्स के लिए। सुनिए तो जस्ट लिसन, दैट इज फॉर एवरीवन। किसको भी कोई बात सुनानी है, कोई भी एग्जैक्ट कोई भी और बात को बीच में काटनी भी है किसी को, और आप अपनी बात रखना चाहते हैं, यू विल बी लाइक जस्ट लिसन, I'm trying to say something, so that's what it's going to be. So that's are some really simple impressions that you can use on a daily basis. आप इसको देख सकते हैं कैसा है। अब अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि सामने देखो, देखो को बोलते हैं लोग, सामने बोलते हैं अहेड, ऐसे अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर चीज को तो आप ट्रांसलेट करोगे तो इट विल टेक सम टाइम फॉर योर ब्रेन टू प्रोसेस। रुक के एक मिनट सोचोगे कि पहले ट्रांसलेट कर लेता हूँ, नहीं, सीधा सीखना है आपको। जैसे मैंने आपको बता रखा है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है। मैंने मूवीज़ देखना स्टार्ट किया था, मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने बात करना स्टार्ट किया, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स थे, मैं उनसे ही बातें करता था। सो बेसिकली आई डिडंट ट्रांसलेट एनीथिंग, आई जस्ट लर्न देयर लैंग्वेज। लुक अहेड का मतलब मुझे ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है, एक पिक्चर बन जाती है सिनेरियो के आगे सामने देखने का बोल रहा है, ऑटोमेटिकली मुझे ट्रांसलेट नहीं करना है। मुझे लुक अहेड का मतलब ही पता चल गया कि एक वो पिक्चर है जैसे आगे, मेरे को पीछे नहीं सामने की सामने की तरफ देखने को बोल रहा है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। जब आपको कोई चीज बोलता है लुक अहेड या गो अहेड, तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आ जानी चाहिए आपके दिमाग में कि ये काम क्या है, ना कि ट्रांसलेशन क्या है इसका। ट्रांसलेट अपन को नहीं समझना है, ये काम क्या है वो समझना है हमको। रिमेंबर दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जल्दी आना, कम सून, ओके। एक और चीज होती है यहाँ पे, आपने ये भी सुना होगा, गेट वेल सून, जल्दी स्वस्थ हो जाओ, ओके। मुझे देखने दो, लेट मी सी। यहां पे बहुत सारी चीजें होती है, मुझे देखने दो। अब देखने की जगह अगर मैं यहां पे कुछ और यूज कर जाता हूं, जैसे कि खाने दो, ठीक है, पीने दो, सोने दो, बात करने दो, चलाने दो, देखने दो, मूवी की बात कर रहा हूं। अब देखो कितने सारे सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस से काम होगा। लेट मी, अब आपको वर्ड मीनिंग सीखनी, खाने, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी स्लीप, लेट मी टॉक, लेट मी ड्राइव, लेट मी वॉच। एक ही सेंटेंस से 10 सेंटेंस आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। लेट मी वॉक, लेट मी वर्क, ओके, लेट मी टेक अ रेस्ट, लेट मी टॉक, लेट मी यूज माई फोन। तो बहुत ही सिंपल चीज होती है, ये चीज मुझे देखने दो या मुझे करने दो कोई चीज के लिए, तो अपन लेट मी का यूज करते हैं, ओके। सो बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट रियली हार्ड, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज वर्क ऑन इट, ओके। इट्स वेरी सिंपल। एक सेंटेंस है, कितने सारे सेंटेंस बन गए एज यू कैन सी, ओके। तैयार है ना, बी रेडी। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, यस। के भी साइड का मतलब होता है और असाइड मतलब एक तरफ होना, सो दैट इज व्हाट मूव असाइड। तो जैसे भी कोई बोलता है मूव असाइड, तो इमेजिन हो जाना चाहिए अपने दिमाग में, वो एक सिचुएशन बन जानी चाहिए दैट द पर्सन से ही कि एक साइड होने के लिए बोल रहा है, मूव असाइड, ना कि अपन को हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए सोचना है। अंडरस्टैंड कि हमारी हिंदी भाषा है तो हमको ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, बट बार बार नहीं। जब एक बार देख के समझ चुके हैं तो पिक्चराइजेशन हो जानी चाहिए दिमाग में कि हमको कौन सा काम बोला जा रहा है, what type of work they are saying us. So that is what we have to understand. सोच समझ कर बोलो, think before you speak. Absolutely, ये एक तरह की वो कहावत भी हो जाती है, सोच समझ कर बोलो, think before you speak. Absolutely right. अवश्य आना, do come. किसी को बुला रहे हैं अपन तो उसको बोलते हैं do come, या फिर अवश्य खाना, do eat, अवश्य सोना, do sleep.
ओके, वर्ड्स मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग होती है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमारे जैसे बता रखा आपको जो हमारा जो लिंक है नीचे जूम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल बी टीचिंग यू दैट देयर, प्लस सून विल बी लॉन्चिंग अ बुक फॉर यू गाइज वेर यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज वर्ड मीनिंग इज काइंड ऑफ सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली इट्स अ सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। Until unless you are aware of the word meanings, you cannot do anything. आपको याद करना ही पड़ेगा। याद से ज़्यादा अच्छा है कि आप समझो, समझना जरूरी है कि क्या इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ जो है वो याद करोगे तो आप भूल जाओगे कभी ना कभी, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स और नॉट पॉसिबल कि हर इंसान इतने सारे वर्ड्स याद कर सकता है। तो समझना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं, देखते दिमाग में उसका इंग्लिश का छप जाना चाहिए, देखते कि एक्चुअली सामने आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब तो ये होता है। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट वे टू डू इट। ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। आपको डेली इन चीजों का प्रैक्टिस करना है। यहाँ हिंदी की जगह आपको ये बोलना है, मुझे देखने दो, कुछ मुझे खाने दो के लिए आपको बोलना है लेट मी ईट, लेट मी स्लीप, लेट मी वॉक, लेट मी गो, लेट मी ड्राइव। दीज आर द थिंग, लेट मी ड्राइव, ये सारी चीजें आपको खुद को करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, उसको खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हर और हिम। ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इट मीन्स। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। 50 बार बोलते दिन में, 1-2 बार नहीं, 50 बार। सिंपल, 50 की जगह 5 बार ये बोलो, डोंट कट जोक्स। जस्ट सिंपली से दिस, डोंट कट जोक्स। 50 की जगह 5 बार इनका यूज कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली इसको समझने लग जाएंगे कि जब कोई बात आएगी ना जब आपको बोलना है मजाक मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट कट जोक्स प्लीज, ओके, विथ एक्सप्रेशन। नाउ ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, आपको बात करते हुए कभी ऐसा नहीं, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम और हर, तो यू वोंट बी लाइक इन्फॉर्म मी अबाउट हिम और हर, नो, you have to be expression, inform me about him or her, look at me, I'm giving the expression as well, which means I know कि इसका मतलब क्या है। मजाक मत करो, don't cut jokes please, don't cut jokes। so I'm saying that other person मेरे एक्सप्रेशन के साथ में don't cut jokes। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं जो बात कह रहा हूं वो फीलिंग्स के साथ कह रहा हूं, एक्सप्रेशन के साथ कह रहा हूं, बिकॉज मैं इसका मतलब समझ चुका हूं। आपको भी ऐसा ही करना है। आप खाली अगर याद करके करोगे ना तो आप बार बार देखोगे, आंख बंद करके याद करके फिर बोलोगे, बार बार देखोगे आंख बंद करके फिर बोलोगे, वो दिक्कत देगा आपको। आपको लिटरली इसका मीनिंग समझना है कि ये एक्चुअली काम क्या है, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन फेस पाना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज यू विल बी लर्निंग इट सून। आप बहुत जल्दी सोचना और समझना और लिखना पढ़ना सब स्टार्ट कर दोगे अगर आप समझने लग गए तो एक्सप्रेशन के साथ में। रिमेंबर दैट, ओके। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड, राइट थिंग्स वी से। कोई बात करते करते कोई बात समझ में नहीं आती है और बोलते हैं कि यार क्या बोला, तो मैं बोलता हूँ व्हाट डिड यू सेड, एंड देन आई विल बी लाइक नेवर माइंड, परवाह मत करो, कुछ खास बात नहीं थी। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, एवरीबडी नोज अबाउट इट। 50 बार सुनते हैं, 50 बार बोलते भी है, मुझे अकेला छोड़ दो, सो लीव मी अलोन, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। जाने दो, लेट इट बी। कोई भी चीज होती है ना कि चलो बच्चे ने बदमाशी करी, घर वाले बोलते हैं अरे जाने दो बच्चा है, लेट इट बी, ही इज अ किड, लेट इट बी, ही इज अ किड, सो दैट इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। कुछ तो ख्याल रखो, हैव अ हार्ट। इसका मतलब ये भी होता है कि थोड़ा दयालुता रखो, दिल में दयालुता रखो या थोड़ा शांत रहो, तो उसके लिए भी अपन यूज करते हैं हैव अ हार्ट। जरा रुकिए या रुको, होल्ड ऑन। व्हेन वी आर वॉकिंग एंड वी वांट समबडी टू स्टॉप, होल्ड ऑन प्लीज, सो दैट्स व्हाट वी गोना से। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, फिक्र मत करो, डोंट वरी। सी कितने सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स अपन दिन में कितने बार यूज करते हैं, हजारों बार हजारों बार। दोस्तों से बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं पे भी एक दिन में 50-100 बार आप ये वर्ड्स यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ चेंज करना है उनको इंग्लिश के अंदर, दैट इज इट। एक बार में तो आना नहीं है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कब तक, एक ना एक दिन तो आएगा ही आएगा। सो दैट्स ऑल वी नीड टू डू, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपली एफर्ट्स डालने हैं कि आपको इस वर्ड की जगह, फिक्र मत करो की जगह करना है डोंट वरी अबाउट इट। कभी मत भूलो की जगह करना है नेवर फॉरगेट। जरा रुकने की जगह करना है होल्ड ऑन। कुछ तो ख्याल रखने की जगह करना है हैव अ हार्ट। इतना सिंपल है। खाली आपको एक वर्ड को या एक सेंटेंस को चेंज करके उसको इंग्लिश में यूज करना है, एंड दैट इज इट, ओके। जरा फिर कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन। जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ बिट। आइए, प्लीज कम इन। बैठिए, प्लीज बी सीटेड। उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई। सबके अंदर देखिए एक चीज कॉमन है, प्लीज। रिस्पेक्टफुली बोल रहा है कोई भी चीज कि प्लीज ट्राई अगेन, वापस कोशिश कीजिए। इफ यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश टुडे, प्लीज ट्राई अगेन। इफ यू नॉट एबल टू गेट दिस क्लास, प्लीज ट्राई अगेन, ओके। जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ बिट। किसी को बोलते हैं रुकने के लिए 2 मिनट, वो भी रिस्पेक्टफुली, प्लीज वेट, ओके। प्लीज वेट, माई मॉम्स कमिंग, माई फादर इज कमिंग, आई एम कमिंग, ओके। आइए, प्लीज कम इन।
किसी को गेस्ट घर के अंदर आते हैं तो बोलते हैं ना प्लीज अंदर आइए, सो प्लीज कम इन, अगेन बैठिए, प्लीज बी सीटेड, दीज आर द थिंग्स फॉलो बाय अ वन थिंग। कोई गेस्ट आता है, प्लीज कम इन, प्लीज बी सीटेड, उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई, वी आर रिक्वेस्टिंग अदर पर्सन टू डू दोज थिंग्स। हम ये दिन में 50 बार चीजें बोलते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली इनकी जगह आपको इन चीजों का यूज करना, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जो होते हैं वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं, यानी थोड़े शर्म करते हैं कि यार हमको शर्म आ रही है, कैसा लगेगा, अगला क्या सोच रहा होगा। ऐसे सोचोगे तो आज तक तो इंग्लिश सीखी नहीं है। पिछले 15-16 साल से जो पढ़ रहे हैं, या 10 साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं, तो आगे कैसे सीखोगे आप। अरे उसको आगे वाले को भी नहीं आती है, आपके तो छोड़ो, उसको भी कहाँ आती है कुछ, उसको आती भी नहीं है, जब भी तो आप शर्मा रहे हो। अगर उसको आती तो रिप्लाई करता आपको। सो डोंट बी लाइक दिस। इफ यू वांट टू बी, दिस इज द क्राउड, देयर आर पीपल as you can see, so many, and if you want to be one of them, then don't come to this class. And if you want to stick out one person who speak English, then come to this class every day. All right, do that. It's going to help you a lot, and this is what you need to do. Okay, moving to the next. जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। और ठहरना है थोड़ा देर और, तो उसको बोलेंगे अपन लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बेरस मी। शर्मिंदा को बोलते हैं एम्बेरस मी। और अगर कोई आपको एम्बेरस कर रहा होता है, यू आर एम्बेरसिंग मी, आईएनजी लग जाएगा प्लस इसमें। अगर कर रहा है, देखा यहाँ पे वापस वही चीज आई, टेंस वाली, कर रहा है कोई चीज, तो उसके लिए आ जाएगा एम्बेरसिंग मी, आईएनजी लग जाता है उसके अंदर। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक और एज यू प्लीज, और एक और विश, जैसी आपकी इच्छा। फिर जरूर आइएगा, डू कम अगेन। पिछले वीडियो में, पिछली वाली स्लाइड में देखा था सेम चीज, वापस में आ गई है। जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। कोई आ रहा है घर पे और कोई मेहमान बैठ गया, चाय वाय पी रही है और वो जा रहा है, बट हम चाहते हैं कि दैट पर्सन थोड़ी देर और रुके, तो अपन इंग्लिश में कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज सर, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मैम, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। अंकल, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। आंटी, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। सर, मैम, जो भी आपके कंफर्टेबल, जो भी आपके आ रहे हैं गेस्ट, उनसे आप ऐसे अगर वोकलाइज करना चाहते हैं, सो दैट्स हाउ यू गोना से इट, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइक वी से दैट टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली, और जो भी हम ऐसी कोई बात करना चाहते हैं, प्लीज डोंट एम्बेरस मी, दैट्स व्हाट वी यूज एज वेल। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक और एज यू प्लीज, दैट्स ऑल्सो वी गोना से दैट। फिर जरूर आइएगा, डू कम अगेन, दैट्स व्हाट वी यूज ऑल द टाइम, रिमेंबर दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। ये हमेशा अपन बात करते रहते, देखिए, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट। यहां पर आएगा अराउंड, AROUND, डोंट बीट अराउंड द बुश, स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। असली बात पर आओ, इसके लिए कम टू द पॉइंट, ये इतना काफी है, इसके आगे नहीं जाना है। इधर उधर की बात मत करो, तो इसके लिए डोंट बीट अराउंड द बुश, ये नहीं आएगा यहां पे, मैं हटा देता हूं। डोंट बीट अराउंड द बुश, या फिर स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। अपन को सिंपल सा याद रखना, कम टू द पॉइंट। कोई भी चीज बात करते हुए अगर कोई इधर उधर की बात मत कर भाई, सीधा सीधा बोल, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, दैट इज इट। पागल मत बनाओ, डोंट बी सिली। लुक एट माई एक्सप्रेशन, डोंट बी सिली। आई कैनॉट लर्न इंग्लिश इन 45 days, डोंट बी सिली, यू कैन, आप कर सकते हो। मेरी कैन वाली क्लास देखिए आपने, कैन का मतलब क्या होता है बता रखा था। मेक श्योर दैट यू वॉच दैट। आगे और वीडियोस भी लेके आऊंगा, बट मेक श्योर दैट यू वॉच दोस वीडियोस और उसको अपनी लाइफ में यूज करना सीखो। ओके, टेक दिस डोज, ये खुराक लो। दवाई के बारे में, दवाई देने के लिए बोलता है, डोज का मतलब दवाई देना। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी या कम विथ मी। व्हेन आई वांट सम पीपल टू फॉलो मी, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। सो दैट्स आर 2 different सेंटेंस हियर, बट यू कैन यूज मेरे पीछे आओ तो फॉलो मी होगा, ठीक है। काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और स्टडी वाइल यू स्टडी, यानी वाइल का मतलब होता है समय, उस वक्त। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, काम के समय काम, खेल के समय खेल। उचित समय पर प्रयास करो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट, एब्सोल्युटली, यानी कि लोहे पे वार तब करो जब वो गर्म होता है। और यहां पे क्या, उचित समय पर प्रयास करो, यानी जब अपॉर्चुनिटी मिली है अपन को आज, तो उस समय ही हमको प्रयास करना चाहिए। राइट नाउ गिवन यू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश इन 45 days, सो दैट इज व्हाट इट सेज हियर, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट्स हॉट। अभी लोहा गर्म है और उसके ऊपर स्ट्राइक करनी है, यानी मारना है आपको। 45 दिन तक कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करके, वीडियोस को देख देख कर आपको ये उचित समय पर प्रयास करना है।
ठीक है, जगह खाली करो, वैकेट दिस प्लेस, एब्सोल्युटली। वैकेट का मतलब होता है खाली करना, ठीक है, नॉट दिस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग बट एम्प्टी, बट हियर वी गोना से वैकेट दिस प्लेस। राइट नाउ देयर इज अ रूम फुल ऑफ पीपल, कुर्सियों पे बैठे सारे, और मैं चाहता हूं कि ये जगह खाली हो जाए। I'll be अनाउंसिंग, प्लीज वैकेट दिस प्लेस, इस जगह को खाली कर दीजिए, ठीक है, ख्याल मत रखो, नेवर माइंड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। जुबान पर काबू रखो, 50 बार बोलते, होल्ड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स, 50 बार बोलते दिन में, घर पर छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, मम्मी पापा अपन को बोलते हैं, कम बोलो थोड़ा, जबान पर लगाम रखो। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स, होल्ड योर टंग, माइंड योर बिजनेस। इसे फेंक दो, सॉरी इसे फैक्स करो। फैक्स होता है ना, फैक्स एक मशीन होती है जिसमें एक पेपर डालते हैं और आगे किसी के पास फैक्स मशीन होती है, उसके अंदर वो सेम पेपर मिल जाता है छपके। सो दैट इज व्हाट फैक्स करना बोलते हैं। सो फैक्स इट। संपर्क बनाए रखिए, प्लीज कीप इन टच, एब्सोल्युटली। एनी पर्सन दैट वी नो इज लिविंग फ्रॉम स्टेट आर होम, और हमारे साथ रहे थोड़े दिन और फिर वो जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे संपर्क में रहे, सो विल बी लाइक प्लीज कीप इन टच, हमारे टच में रहना। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ दैट you guys whosoever watching right now, in 45 days you will speak English fluently. All you have to do is faith in yourself. अपने काम से काम रखो, mind your own business, already studied that, अपने मन की बात कहो, speak your mind or speak your mind or speak what you wish or like. So that is what अपने मन की बात कहना होता है। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। तकल्लुफ यानी कि लाइक आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त मेरे घर पे आया और वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, ऐसा लाइक बहुत ज़्यादा ही मैनरिज्म वाला, सिंस इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको बोलूंगा अरे भाई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, डोंट बी फॉर्मल, इट्स ओके, लाइक नॉर्मल रहने की जरूरत है, फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। यह पैकेट कुरियर से भेज दो, सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। ये बाय कुरियर नहीं, के द्वारा। अगर मैं लिखता पैकेट को कुरियर की जगह बस, तो यहां पे लिखता बाय बस, कार, ट्रेन, यानी बाय का मतलब होता है के द्वारा, ओके, तो उसके द्वारा भेज दो, ठीक है। प्रीपोजिशन सही है, प्रीपोजिशंस की मेरी एक वीडियो है, उसमें देखना ध्यान से, आप यूट्यूब चैनल पे ही मैंने डाल रखी है, जिसमें मैंने विजुअलाइज कर रखा है, एक विजुअलाइजेशन का वीडियो है जिसके अंदर आप देखोगे कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। तो दैट इज व्हाट द प्रीपोजिशन इज, उसको ध्यान से देखना, बिकॉज प्रीपोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे चीजें होते हैं ना, जैसे कि के, का, द्वारा, ऊपर, पर, नीचे, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे हिंदी के अंदर, तो उनका कैसे बाय, टू, ये सारी चीजें उसमें दे रखी है, ओवर, डाउन, थ्रू। सो ये मैंने एक वीडियो बना रखा है, ध्यान से उस वीडियो को देखिए और समझिए, ओके। दिल खोलकर दान करो, डोनेट जेनरसली, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी, सावधानी से काम लो, बी केयरफुल, जरा हाथ लगाना, लैंड मी अ हैंड प्लीज, मतलब कि गाड़ी को धक्का देने को बोलते हैं, जरा हाथ लगाना, लैंड मी हैंड, किसी की हेल्प करने के लिए, लैंड मी अ हैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज व्हाट दैट आई हैव टॉट यू हियर, 54 सेंटेंस, 54 सेंटेंस दैट आई हैव टॉट यू दैट यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस, दैट हम इंग्लिश जब बोलते हैं सिंपल सिंपल सेंटेंस है, या कुछ भारी सेंटेंस नहीं है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, हम इसको सिंपली यूज कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप ये 54 सेंटेंस जो मैंने आपको बता रखे हैं, आप सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे ना, तो भी ऑटोमेटिकली सिचुएशन घर पे बन जाएगी। और अगर आप कंटिन्यूसली इनका अगर यूज करते रहोगे, तो आई एम टेलिंग यू गाइज, नॉट टुडे बट नॉट टुमारो, कमिंग इन 10-12 days, इफ यू कंटिन्यूसली डूइंग दैट, यू विल बी एबल टू स्पीक अ बेसिक इंग्लिश। आप हैंडल कर सकते हो, समझ लग जाओगे। कोई भी एक आदमी बोला कृपया मेरी सहायता करे, और मैं आपको बोलता हूं ये चीज इंग्लिश में, प्लीज हेल्प मी, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे अरे तो मदद मांग रहा है, ओके। मैं बोलता हूं कि डोनेट जनरसली, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे अच्छा दान करने को बोल रहा है, वो भी दिल से, तो आप ये चीजें समझ जाओगे। कैसे? क्योंकि आपने सिचुएशन समझ ली है। अनटिल अनलेस अगर आप सिचुएशन नहीं समझते हो, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल हार्ड। अगर आप समझते नहीं हो, अगर आप रट्टा मारते हो देख देख के, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे बचपन में करते थे, हाथ रख के कि यहाँ पे हाथ रख दूंगा, फिर मैं इसको पढ़ूंगा, फिर यहाँ हाथ रख दूंगा, फिर इसको पढ़ूंगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। वी डोंट वांट दैट प्रॉब्लम. So make sure guys that you work on it as much as you can, because it's pretty important. If you want to speak English, in order to learn a very fluent English, आपको जो मैंने वर्ड्स बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ 54 ही बताए हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं, ओके।
जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड बताए, पहले मैंने क्लास भी ली थी, इसके अंदर कैसे बोलते हैं, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ओके, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो, लेट मी ईट माई ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट खाने दो। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी थी, और आज मैंने कुछ सेंटेंस बताए जो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आपको इनको पढ़ना है, आराम से दिमाग लगा के समझना है। अगर सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है तो फ़ोन को ऑन करके कैमरा चालू करो, सिचुएशन क्रिएट करके इनका यूज़ करो। वर्ड को क्लियर तरीके से प्रोनाउंस करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आपके जो साउंड आता है, एक्सप्रेशन आना चाहिए, ओके। जरा हाथ लगाना, लैंड मी अ हैंड प्लीज, लैंड मी अ हैंड प्लीज, लैंड मी अ हैंड प्लीज, लाइक लुक एट मी, आई एम गिविंग द एक्सप्रेशन। विदाउट एक्सप्रेशन रोबोट बन जाओगे आप, जैसा लग रहा है बुक पढ़ रहे हैं। हमको बुक नहीं पढ़नी है, हम इंग्लिश की लैंग्वेज सीख रहे हैं। हम बात करते करते हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाना चाहिए कि आदमी कहना क्या चाहता है। अगर आपके एक दो वर्ड्स या एक दो छोटे प्रिपोजिशन इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आपने एक्सप्रेशन सही दिया है और मैं इंग्लिश जानता हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ऐसे बहुत से फॉरेनर्स होते हैं जो हिंदी सीखते हैं, लेकिन टूटी फूटी सीखते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो जब हमसे बात करते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो कहते फटाक से 1 सेकंड में अपन समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने हिंदी समझ रखी है, ना कि रट रखी है। वैसे अगर आप इंग्लिश समझते हो, जो मैंने आपको आज सेंटेंस बताए, और अगर आप टूटी फूटी थोड़ी सी इंग्लिश बोलते हो कोई फॉरेनर के सामने, या जो इंग्लिश जानता है मेरे सामने, तो मैं 1 सेकंड में समझ जाऊंगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, बिकॉज यू हैव ट्राइड दैट। सो दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन वर्क ऑन इट। इसके अलावा और अगर आपको हार्ड प्रैक्टिस करनी है, दैट यू वांट टू स्टडी इट मोर, हमारी बायो के अंदर जूम का लिंक है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए आप, जितना जल्दी हो सकता है आप एक्स्ट्रा क्लासेस उसमें ले सकते हैं। कमिंग टू दैट, आज शायद हमने 11वां दिन कंप्लीट किया, 10 से 11वां मैंने देखा नहीं, बट आई विल टेक अ लुक इनटू दैट, and soon I'll be bringing a new topic for you guys tomorrow, so stay tuned for the next videos. Make sure do not come and watch the videos from the middle. Start जहां से स्टार्ट किया है वहां से वीडियो कंटिन्यूस देखना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बीच में से देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आजकल सब कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जीरो से है, दैट इज नॉट व्हाट इट इज। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कुछ बच्चे गांव से आते हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, वो भी हल्की फुल्की इंग्लिश जानते हैं, लाइक वो पढ़ना जानते हैं इंग्लिश को। अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो देयर इज नॉट अ इशू एट ऑल, ओके। जो लोग इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, बिकॉज अगर आपको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है तो आप सुन के समझोगे कैसे। तो उसके लिए आप हमारे हमारी जो क्लासेस ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ जूम पे, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको पढ़ना भी नहीं आता, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन डू दैट, इट विल बी मच ईजियर। पर जो गाइज पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में बुक्स पढ़ रखी है, तो उनके लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, उनको डेली प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका है समझने का, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पे बैठ के इंग्लिश सीखना बोलना स्टार्ट कर दोगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी रियली रियली हार्ड, इट इज गोइंग टू बी रियली सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ और नए सेंटेंस बताऊंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा जो हमारी डेली लाइफ से रूटीन में सिनारियो बना के कभी कभी, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में जो इंग्लिश वर्ड्स, जो भाषा है, उसके जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हर चीज का ट्रांसलेट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी कंफ्यूज। इंग्लिश भाषा को इंग्लिश भाषा में ही समझना है, हिंदी भाषा को हिंदी भाषा में ही समझना है, दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है, ओके। टिल देन गाइस, यू टेक केयर and stay tuned to our channel. We'll be bringing you more topic in order to let you know what is English, how can we learn in simple ways, okay. Till then, take care, and please study hard, practice hard. We'll be meeting you soon. Take care of yourself.